आज के समय में माता के पिता के प्रति लोग कम ध्यान देते, बड़े बूढ़ों के प्रति कम अनुराग करते थे। लगभग सब माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन पति श्रवण कुमार ना हो। पति को नहीं चाहती कि पति श्रवण कुमार हो, तो क्योंकि अपने माँ की सेवा, मेरी सेवा तो हो, लेकिन सेवा तभी होती है जब हम सेवा करते हैं। हमने अपने माता पिता की सेवा की है, तो हमारा बेटा सेवा न करेगा तो कम से कम 2 रोटी तो देगा ही देगा। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। इस हाड़ मांस के शरीर का क्या है, इससे मोह भी नहीं, इसकी सुरक्षा रखना है। बीमारी, हारी बीमारी, समय से दवाई लेने पड़ता, लेकिन इस देश से इतना मोह नहीं कि हम इसे छोड़ते समय हमारा इसी शरीर में मोह हो रहा है। और एक बात और, भागवत जी की कथा, ये तो सब ठीक है, भागवत जी की कथा देहाभिमान से, देह मोह से छुड़ाती। पिताजी यदि मां से हमारे मोह हो वो भी कम करिए, मेरे से मोह हो वो भी कम करिए, घर गृहस्थी से मोह वो भी समाप्त कीजिए। जाया सुता दिशु सदा ममदाम विमुंचो पश्याम निसंग जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठो। और जीवन को क्षणभंगुर समझ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वो वैरागी बन जाइए। धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अपने धर्म को कभी मत छोड़िए। जो कुछ ऐसे नियम बनाइए जिनको दैनिक निभाइए। नियम ऐसे बना लो, छोटे बनाओ, लेकिन जो नियम बनाओ उनको निभाओ। गुजरात में डाकोर है, वहां एक भक्त भुड़ाना की कथा है। डाकोर से वो जाता था द्वारकाधीश, गमला, तुलसी का गमला लेकर के महीने में पूर्णिमा, पूरा जीवन निभाया। लगभग जब 80 वर्ष के हुए बुढ़ाना, तो भगवान से कहने लगे, अब हाथ पैर आगे जवाब दे रहे, लेकिन चाहता हूं कि ये नियम चलता रहे। हृदय से द्वारकाधीश को बात कही, और द्वारकाधीश ने उस भक्त को इशारा किया, अगली बार आना, साथ चलेंगे। बैलगाड़ी लेके आना अपनी, पैदल नहीं आना। पैदल आता था बेचारा, और बैलगाड़ी लेकर के आया, भगवान के दर्शन किया, इशारा किया, मैं आ गया। भगवान ने भी इशारा किया, ठहरो, रात में चले। रात्रि के 12 बज गए। बुढ़ाना मंदिर के बाहर अपनी बैलगाड़ी में बैठा। भक्त तो लोग कहते, बाबा कहीं धर्मशाला में ठहर जाओ। नहीं बताया मेरी आपसे क्या बात है। 12 बजे जब पूरी द्वारका सोने लगी, तो मंदिर से ठाकुर निकले द्वारकाधीश, और आकर के बुढ़ाना की गाड़ी में बैठ गए। वो तो सो ही गया था, जगाया, चलो आ गए। पूछा कितने दिन लगे आने में? पैदल 8 दिन। पैदल आते आते मुझे 8 दिन लग गए थे। तो 8 दिन से तो तुम बहुत थक गए हो। एक काम करो, तुम बैलगाड़ी के पीछे लेटो, आराम करो, मैं गाड़ी चलाता हूं। और भगवान स्वयं बैलगाड़ी चलाए। 12 बजे के बाद में चले थे, 4 बजे उठाए भगवान को, उठो भाई, देखो कहां पहुंचे। देखा अपने खेत। यही तो है कुटिया महाराज, इतनी जल्दी आ गए, प्रभु कृपा।
अब बताओ मुझे, तुम्हारे नियम को पूरा करने के लिए मैं आ गया, कहां बैठना है? बुढ़ाना ने कहा यही घास फूस की कुटिया है, मेरी झोपड़ी है, और तो कुछ है नहीं। कहा यहीं बैठ जाता, और तुम तुलसी का गमला यहीं चढ़ाया करना। अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। भगवान बैठे जो बैठे पाषाण विग्रह में परिणित हुए। आज भी जो डाकोर का द्वारकाधीश का मंदिर है वो साक्षात विराजमान प्रभु है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। नियम क्या था? मैं नियम की बात कह रहा हूं। नियम था केवल तुलसी का गमला अर्पित करना। हम दैनिक ठाकुर जी के लिए माला दो माला भजन करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे क्या? भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे क्या? सहज भक्ति में सहजता की जरूरत है। तो सहज भक्ति हो भगवान की, कुछ ना कुछ नियम बने, तो अपने धर्म को कभी मत छोड़ो।